अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग रॉ का कायदा सीखेंगे। ठीक है, एक एक कायदे लर्न करते जाओ और सुकून से, टेंशन लेके नहीं पढ़ना वरना इंसान कुछ नहीं समझ पाता। कभी भी ध्यान रखना, एकदम इत्मीनान से एक कायदा और अपना बस्ता बांधो, जैसे एक कॉपी पेन रखो। एक कायदा रोज का भी सीखोगे ना तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सही पढ़ना सीख जाओगे। ये बहुत बड़ी नियामत है जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। इसको छोटी मोटी चीज मत समझो, बहुत बड़ी नियामत है ना। पुराने ज़माने में तो जो नमाज़ों में भी उनको तस्बीह दी गई थी, लोग नमाज में तस्बीह पढ़ते थे। हमको कुरान मजीद दिया गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी नियामत है हमको सरकार से मिली है। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर जो है सहाबा को, सहाबा से ताबाइन को, फिर ताबाइन से तब ताबाइन को, फिर हम तक के पहुंचा। कितना कीमती है ये, है ना। तो हम इसको यूं ही ना ये कर ले, इसको एक कॉपी पेन रखे, एक एक कायदा रोज भी याद करोगे ना, उसको लर्न करना पड़ेगा और साथों साथ अमल में भी लेते जाओ। पूरा याद हो जाएगा तो मैं कुरान में शुरू करूंगी पढ़ना, ऐसा नहीं। जो कायदा याद करे उसको फौरन लर्न करके अमल में ले लो। अब देखो रॉ, अब रॉ के 3 कायदे हैं, सिर्फ 3 कायदे। क्या कि अगर रॉ पे जबर या पेश हो तो मोटा पड़ा जाएगा, पुर पड़ा जाएगा। अगर जेर हो तो बारीक पड़ा जाएगा, है ना। अगर लकीर के ऊपर है तो जबर है, नीचे है तो जेर है, और पेश है तो ये। अब देखो इसमें अरबी वर्ड्स भी रहते हैं, जैसे फतह, धम्मा, कसरा। मैं उस तरह का पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अब नहीं। पहले तुम लोग कायदे समझ जाओ, फिर मैं वो वाला वीडियो भी डालूंगी जिसमें अरबी में वर्ड्स यूज किए हुए। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोग के लिए, नए लर्नर्स हो ना, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फतह, फिर तखफीफ। अब ये जो मैं बोलती हूँ ना, पुर पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है ना, मोटा पढ़ना है, इसको तखफीफ। तो जरा सा ये तखफीफ क्या, तखसीस क्या, ये सब तो इस वजह से मैं पहले जबर जेर पेश वाला पढ़ा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह अरबी वर्ड्स के साथ भी डाल दूंगी। अब रॉ के ऊपर अगर जबर या पेश है या फतहा धम्मा है तो उसको पुर पढ़ेंगे। अगर कसरा है, जेर है तो बारीक पढ़ेंगे, है ना। और अगर जो है रॉ साकिन हो गया, समझो रॉ के ऊपर सुकून है, साकिन हो गया, तो अब क्या करेंगे, इस पे तो कोई साइन नहीं है रॉ पे, तो फिर क्या करेंगे, हम उसका पिछला वर्ड देखेंगे कि उससे पहले वाला वर्ड क्या है। अगर उसके ऊपर क्या साइन है, जबर जेर पेश है क्या, रा साकिन अगर है, साकिन है तो साकिन पे मतलब कोई भी हरकत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो फिर उसके पहले वाला हुर्फ देखेंगे क्या है, फिर वो पढ़ेंगे। अगर रा साकिन से पहले जो है जेर है तो हम बारीक पढ़ेंगे, रा साकिन से पहले जबर है तो हम मोटा पढ़ेंगे। अब कभी ऐसा होता है, तीसरा कायदा, कायदा नंबर 3, कि रॉ साकिन है उसके पहले भी उसके बाद भी जो रा साकिन है ना, हम ये वर्ड देखते ना कि क्या है उसके पहले वाला हुर्फ, तो मालूम पड़ा उसके पहले भी रा साकिन है और भी रा साकिन है। अब क्या करें, रा साकिन से पहले भी रा साकिन है, और फिर जो जैसे साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, और उससे पहले, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है रा साकिन से, जैसा भी रा साकिन है उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तो क्या करेंगे, तो फिर उसके पहले देखेंगे कि क्या है। अगर जबर और पेश है, फतहा दमहा है, धमहा है, तो फिर हम फतह दमहा है तो हम मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे तखफीफ के साथ, और अगर जेर है तो बारीक पढ़ेंगे, कसरा है तो बारीक पढ़ेंगे, है ना। अब देखो हम लोग इसको प्रैक्टिकली पढ़ के देखते कैसा पढ़ते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान। सूरह नहल और सूरह नमला में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी तुम कुरान मजीद पढ़ो तो ताऊज़ और तस्मियाह पढ़ लिया करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ लिया करो। अब देखो, अब ये जो साइन है मद की, इसको जो है ना 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, क्योंकि आगे हमजा है ना। ये अलिफ कभी खाली नहीं होता, जेर है तो ये हमजा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वला, इसको फिंगर रेस कर लो, वला इलाह, ला को कितना, 1 अलिफ की मिकदार खाली, खड़ा जबर है सिलाते, तो वला इलाह। समझ में बात, वो जबर है तो मुतहरिक हर्फ पे जल्दी पढ़ेंगे। लाम पे तजदीद है, ला, तो फिर तजदीद 4 अलिफ के बराबर, ला इलाहा, फिर गैरुका,
ونشکرک ولا نکفرک ونترک ونستغفرک اہدینا، فوراً منہ کو موٹا کر لیں گے، سود ہے نا تو پھر پڑھیں گے اہدینا صراطل، تو کو بھی موٹا پڑھیں گے صراطل، حرف مستعلیہ ہے، غین خا قاف تو ذا صاد ضاد، 7 حرفوں میں سے ایک ہے، یہ دونوں ہے نا صاد اور تو موٹا پڑھیں گے اہدینا، ہا سینے والا، اہدینا صراطل مستقیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم برب الناس۔ اب دیکھو یہ سب موٹا پڑھے، رو کو سب میں موٹا پڑھے، اب سمجھ میں آئے، میں پڑھی موٹا رو پڑھی ہوں، اب باریک پڑھوں گی تو سمجھ میں آئے گا۔ الرحمن الرحیم، رحیم رحیم موٹا پڑھے، برب الناس، رب الناس، رو کو موٹا پڑھے، برب الناس، رب الناس، ہے نا۔ اب باریک پڑھیں، غیر المغضوب فی صدور الناس، فی صدور الناس، ہے نا۔ اب دیکھو یہ ہے نا باریک پڑھیں گے، فی صدور الناس، رناس رناس باریک پڑھے، اور رحمٰ ہے نا، فرق ہے نا، صدور الناس، شرل باریک پڑھے، شرل وسواسی، ورقہ ونحر۔ ابھی دیکھو یہ را ساکن ہے، جیسا میں نے بتائی تھی را ساکن، اب اس پہ تو کوئی حرکت نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے، زبر زیر پیش کچھ بھی تو نہیں ہے اس پہ۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اگر ایسا رہا تو اس کے پہلے والا حرف دیکھیں گے کہ کیا ہے، تو پہلے والے حرف پہ ہا پہ زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے ونحر۔ اب زرتمل، اب را ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے پیش ہے تو پھر سے موٹا پڑھیں گے، تو بتائیں نا فتح دھم دونوں میں زبر اور پیش آئیں گا تو کیا کریں گے ہم موٹا پڑھیں گے، زرتمل مقابر، زرتمل مقابر، بیرو موٹا پڑھے، بیرو رو، فائزہ فرقت، فائزہ فرقت۔ اب دیکھو موٹا پڑھے، رو پھر سے موٹا پڑھے، فائزہ فرقت، ہے نا۔ پھر رو کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، ارساہا مردی، یا اگر پڑھیں گے یہ تن پڑھیں گے تو مردی یتن، پہلے دعات کے ساتھ یا کو پڑھے ایک مرتبہ، پھر یا الگ سے پڑھیں گے کیونکہ تشدید ہے تو یہ 2 یا ہے، ایک کو پچھلے حرف سے ملا لیں گے، رو کو پر پڑھیں گے، دیتن مردیتن، وما ید دال پہ کلکلا ہوگا، ری کا، اب ری کا باریک پڑھے، را باریک پڑھے کیونکہ زیر ہے، ید ری کا، پھر اونو، اب دیکھو پھر اونو تو یہ پھر کا کیا ہے، فا کے نیچے را ساکن ہے، اب را ساکن اس پہ نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، تو بھائی کیا پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں کچھ بھی تو نہیں رہا، تو پھر اس کے پہلے والا حرف دیکھیں گے، اس کے پہلے کیا ہے، پھر اونا میں کیا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، فا زیر فی ہے نا، تو پھر کیا کریں گے، اس کو باریک پڑھیں گے، پھر اونو کریمن، را کے نیچے زیر ہے نا تو باریک پڑھیں گے، کریمن لا شریک لہو، لا شریک لہو، را باریک پڑھے، وستغفرہ، ہے نا، وستغفرہ، پھر یستبشرون موٹا پڑھیں گے کیونکہ پیش ہے اس پہ، یستب با پہ کلکلا، یستب قاف تو با جیم دال، ان پہ سے جزم ہوگا 5 حرفوں میں سے تو کلکلا ہوگا، ابھی اب با پہ کلکلا ہے اور یہ کلکلا سگرا ہے، بیچ میں ہے نا تو کلکلا سگرا، ہلکا کلکلا کریں گے، اور اگر اینڈ میں آئیں گا تو کلکلا کبرا، بڑا کلکلا، اب یہ سگرا ہے، یستبشرون موٹا پڑے رو، وما، اب کتنا الف کے برابر کھینچیں گے اس کو کیونکہ بعد میں حمزہ ہے تو 4 الف کے برابر، وما امیرو، ٹھیک ہے،
वाव साकिन से पहले पेश है तो हुर्फ मद्दा का वाव मद्दा हो गया ना, तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे रू को, ओ मीरू। आई बात समझ में? वमा, ओ मीरू। फिर ये क्या है? खबीर। अब देखो ये रॉ साकिन है, ठीक है, तो फिर उसके पहले वाला हर्फ हम देखते क्या पढ़ना है। उसके पहले वाला भी तो साकिन ही है, अब क्या करेंगे? ठीक है, देखो खबीर का रॉ साकिन है, फिर उसके पहले हुर्फ भी साकिन है, या साकिन भी है, तो हम उसके पहले वाला हर्फ देखेंगे क्या है। बा के नीचे जेर है, बा के नीचे जेर है, रॉ साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है। ये कायदा नंबर 3 लागू है इस पे, कायदा नंबर 3 चल रहा है हमारा। 2 कायदे हो गए, जबर पेश का और फिर जेर का। अब ये क्या है कि पहला क्या है, रा पे जबर या पेश हो तो पूर पढ़ेंगे, जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। दूसरा कायदा, अगर रा साकिन है तो उसके पहले वाला हर्फ देख के पढ़ेंगे उस पे क्या साइन है। और अगर रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन है, जैसे ये रा साकिन से पहले भी जो है वो साकिन हर्फ है या, तो फिर हम उससे पहले देखेंगे तो क्या है, बा है ना। अब समझ में आई? कायदा नंबर 3 लागू है इस पे, कायदा नंबर 3 है। तो रा साकिन, उससे पहले या साकिन, तो फिर उसके पहले देखेंगे कि नीचे जेर है, तो फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे। फिर बसीर, अब क्या है, अब देखो ये स्वाद है तो मोटा पड़ा जाएगा, बसीर। ये हुर्फ मुस्तालिया है ना, गैन खा कफ तौज़ा स्वाद दाद, तो ऐसा सुन सुन के याद हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग कैसे मौसीकी सुनते तो हमको सुन सुन के भी याद हो जाता है, कितने है ना, हम याद नहीं करते लेकिन याद हो जाता है सुन सुन के। तो ऐसा सुनने की कोशिश करें कलाम अल्लाह का। मोमिन के घर से कलाम पढ़ने की आवाज आनी चाहिए, कुरान मजीद पढ़ने की आवाज आनी चाहिए मोमिन के घर से। बस फिर अब ये मोटा पढ़ेंगे, हुर्फ मुस्तालिया है। फिर बशीर, ये बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन है, फिर उससे पहले जो है रा साकिन से पहले भी जो है वो या भी साकिन है, तो फिर क्या करेंगे, बशीर बारीक पढ़ेंगे। फिर खैर, ये मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन है, उससे पहले या साकिन, लेकिन उससे पहले जो है वो जबर है, ख पे ख जबर है ना, तो फिर इसको मोटा पढ़ेंगे खैर। फिर ये भी गैर, फिर ये नूर, वाव साकिन से पहले पेश है तो एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे नूर, और रॉ पुर पढ़ा जाएगा। क्यों कि रॉ साकिन से पहले वाव भी साकिन है लेकिन उससे पहले पेश है ना, तो ये कायदा नंबर 3 कि रॉ साकिन उससे पहले वाला भी हर्फ साकिन है तो हम उससे पहले वाले हर्फ को जांचेंगे क्या है, तो ये पेश है, तो नूर सूर। फिर कबीर, ये बारीक पढ़ेंगे क्योंकि ये जेर है ना बा के नीचे, कबीर। फिर इरसोद, फिर किरतौस, फिर मिरसोद, जो ये हुर्फ मुस्ताल लेंगे उसको मोटा पढ़ेंगे हर हाल में, लबिल मिरसोद, है ना। अब हमको समझ में ये आया कि इसके 3 कायदे हैं रॉ के। सबसे पहले रॉ पे जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा, तखफीफ के हिसाब वैसे पढ़ा जाएगा, और अगर वो है जेर है उसके नीचे तो बारीक पढ़ा जाएगा हर हाल में। और फिर कायदा नंबर 2, अगर रा साकिन, अगर ये है रा साकिन है तो फिर हम वो रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ देख के उस साइन के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर हम देखें कायदा नंबर 3 जो ये है कि रॉ साकिन है उसके पहले भी साकिन है, तो फिर हम उससे पहले वाला वर्ड चाचेंगे कि हुर्फ कौन सा है, फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन अगर हुर्फ मुस्तालिया है तो उसको पूर पढ़ेंगे। फिर वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।